तो आज फिर खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अच्छे नेता और अच्छे प्रवक्ता सुनील सोराण। की टेंडरिंग को लेकर सरपंच कितने सही और कितने गलत, ये जो मानसिकता है, ये सरपंच जो चुन के आए हैं, तो मैं कहूँगा भाइयों, सरपंच भाइयों, ये तुम्हारी बड़ी बीमारू मानसिकता है भाई, इसलिए नहीं तुम सरपंच बने। लेकिन क्या था कि अब तक की एक सड़ी गली व्यवस्था चल रही थी, जिसमें लोग जब चुनाव लड़ते थे तो लाखों रुपए खर्च करते थे और सोचते थे कि जब ग्रांट आएगी तो उसमें से अपना एक कट रख लेंगे। अब उस कट को बंद करने का काम सरकार कर रही है। तो सरपंच कहते हैं कि छोटे मोटे कामों के लिए छोटे काम है, 2 लाख के काम करें सर सरपंचों की बातचीत है। अरे उनकी वो बुरी मानसिकता, वो बुरी मानसिकता को आप दोबारा चर्चा करने लगे। अरे 2 लाख रुपए भी इसलिए हैं कि आपको कोई स्टेशनरी वगैरह खरीदनी है या आपको कोई छोटे मोटे कंप्यूटर चेयर्स वगैरह लेके आनी है अपने ऑफिस और उसके लिए, तो वो 2 लाख रुपए आपको दिए गए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए यार, आप मुझे समझ में नहीं आते कि आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि आप सरेआम जाके वो एक आंदोलन करने लगे कि जो ठेकेदार लंबा साहब, इसका मतलब ये है कि जो 2 ठेकेदार 2 नंबर की ईंट लगाता है, सरपंच ये कह रहा है कि ये क्यों लगा रहा है, मैं लगाऊंगा। 1000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए और मुकदमे में वो धाराएं लगी जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। ये मुकदमा कल को जाएगा कोर्ट में और जिस दिन कोर्ट में जाएगा इनके खिलाफ, जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गया, कानून है साहब, जिस दिन चार्ज फ्रेम होगा उस दिन इनकी सरपंची जाएगी। जेजेपी वाले तो आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। एक कहता है कि ये ई टेंडरिंग सही है, एक कहता है ई टेंडरिंग गलत है। आम आदमी इस बात से क्या सोचे? जितने भी सरपंच बने हैं 7,000 समथिंग, क्या उन गांव को ई टेंडरिंग से कोई नुकसान नहीं होने वाला? क्या गांव को ई टेंडरिंग से फायदा होने वाला है? लांबा साहब 100% हर गांव को ई टेंडरिंग से फायदा होने वाला है। सुन लीजिए, सरपंचों की बात ये है, अधिकारी पहले भ्रष्टाचार करते थे, बिगड़े अधिकारी के से सरपंच नहीं कर सकता हाँ या ना गोलमाल कर सकता? नहीं कर सकता। अधिकारी पूरी पावर, हाँ, अधिकारी और सरपंच की नक्सस से ही गोलमाल होते हैं। इतनी ताकत आप लोगों ने सरपंचों को सड़क पे उतार के डंडे मारने में, पानी की बौछार मारने में और सड़क पे खदेड़ के भगाने में लगाई है। कल अधिकारी अगर इतनी तादाद में गोलमाल करते पकड़े गए, आगे अधिकारी पकड़े गए तो आप क्या कार्रवाई करोगे? अरे लांबा साहब, कानून है, देश का कानून कार्रवाई करेगा। अब लांबा साहब, अगर सरपंच विजिलेंट है और सरपंच उस अधिकारी के साथ नहीं मिलता है, मैं लिख के देता हूं आपको, 1 पैसे का गोलमाल नहीं हो सकता गांव में। अब झगड़ा ये होगा कि सरपंच जो सरपंचेस सभी नहीं, उसमें टोटल मोटा कट चाहते थे, उनको कट छोटा मिलेगा क्योंकि अधिकारी का कट जाएगा, ठेकेदार का कट जाएगा और उसके बाद सरपंच को छोटा कट आएगा। नहीं तो वो सरपंच के था कि तो अधिकारी को थोड़ा बहुत दे के मोटा कट अपनी जेब में तो डाल ले जा। तो ये जो सरपंच लड़ाई लड़ रहे हैं ना, मैं तो इन सरपंच से कहना चाहूंगा, भाई किसी अच्छे वकील से कंसल्ट करो, पंचायती राज एक्ट को पढ़ो, बहुत गंभीर धाराएं हैं, बहुत गंभीर धाराएं आप लोगों के खिलाफ अब लग गई हैं। ये सरपंची जाती रहेगी और मुझे नहीं पता अगर दोबारा चुनाव हो गया तो आप में से कितने लोग हैं जो गांव की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि फिर गांव की सेवा करने के लिए कोई दूसरे ही आदमी सामने आएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले में। नया जिला बना है और हमारे साथ चरखी दादरी की जब बातचीत होती है तो आप समझ गए हमारे साथ कौन। आज खास बातचीत में हमारे साथ हमारे मेहमान खासम खास और जनता जनार्दन के चहीते बीजेपी सरकार के बहुत ही होनहार वक्ता, जो हमेशा अपनी बात रखने में सक्षम रहते हैं और बिल्कुल एक खुले मन से, खुले मंच पे अपने विचार व्यक्त करते हैं, चाहे वो जनता को बुरे लगो चाहे सरकार को बुरी लगो। तो आज फिर खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अच्छे नेता और अच्छे प्रवक्ता सुनील सोराण एडवोकेट, मेरे साथ खास बातचीत में। तो आज का मुद्दा हमारा विशेष रहेगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे दीजिए आप, की टेंडरिंग को लेकर सरपंच कितने सही और कितने गलत। ये जनता जनार्दन का भी सवाल है, आप भी अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके राय हमें हौसला देती है और आपकी राय से पता चलता है कि सरपंच कितने सही और कितने गलत हैं। आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी के, इनसे बातचीत करेंगे कि ये ई टेंडरिंग को लेके क्या समझते हैं, जिससे कैसे सरपंचों पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिए गए, 1000 सरपंचों पे केस दर्ज कर लिया गया और साहब पंचों को एक पावर देने की तैयारी चल रही है और अंधाधुंध लाठियाँ पानी की बौछारें बरसाई गई। तो कितना सही और कितना गलत, हम बीजेपी के एडवोकेट सुनील सोराण, जो अच्छी तरीके से अपनी बेबाक तरीके से अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे बातचीत रखते हैं। सुनील जी,
आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। लांबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि आज फिर से अपन एक ज्वलंत मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपका पॉपुलर चैनल है, ये चीज़ें हम और आप जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत दूर तक जाती हैं और फिर ये इतिहास अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन चीज़ गलत है कौन सही है। आज ई टेंडरिंग का मुद्दा निश्चित तौर पर लांबा साहब पूरे प्रदेश में एक ज्वलंत मुद्दा है। लोग कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग अच्छे से चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि ये आज का मुद्दा देखो, किसानों की तरह ही ये मुद्दा भी। आप जब बोलते थे, जब भी हम कहते थे आपको गालियाँ मिली, आपको धमकियाँ मिली, तो ये जो सरपंचों का मुद्दा है ये भी बहुत हाई टेक मुद्दा बन चुका है। तो आप जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, शायद आपको फिर दोबारा से कुछ कोई नहीं लांबा साहब, कोई नहीं, अपन सोच समझ के बोलेंगे इस चीज़ पे। मैंने पहले भी अपनी बातें सोच समझ के रखी हैं, ऐसा नहीं है। लांबा साहब मैंने एक चीज़ अब इन सब बातों को देखते हैं तो ई टेंडरिंग, फिर सरपंचों का व्यवहार, फिर चुने हुए नुमाइंदे जो विधायक हैं उनका व्यवहार, उसमें बीजेपी के भी शामिल हैं, जेजेपी के भी शामिल हैं, जनता का इसके प्रति रेस्पॉन्स, मीडिया उसको किस तरह से दिखाती है, ये 4-5 मुद्दे कैरी ऑन होते हैं। सबसे पहली बात आती है ई टेंडरिंग की। ई टेंडरिंग क्या है? लांबा साहब सिंपल ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई 2 लाख से ज़्यादा का कोई भी काम होगा उसका एक टेंडर फ्लोट होगा ताकि जो लोवेस्ट बिडर है उसको काम दिया जाए। इसमें मुझे तो दिखता नहीं कि कोई बुराई है। अब कोई एक ठेकेदार आएगा किसी काम करने के लिए, ये जो सरपंच चुनाव जीत के आए हैं बहुत सम्मानित हैं, गांव ने इनको सम्मान दिया है, ये सम्मानित सभी सरपंच सम्मानित हैं। इनके पास अब पूरी पावर है कि ये मॉनिटर करें कि जिस पैरामीटर्स पर वो टेंडर फ्लोट हुआ था क्या ठेकेदार उस पैरामीटर्स पर उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं अगर सरपंच ऐसा महसूस करे कि काम की वो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मेंटेन हो रही है तो उस ठेकेदार का पैसा ही पास नहीं होगा। तो ये मान के चलो ठेकेदार को रोकने के लिए, गलत ठेकेदार को रोकने के लिए सरपंच के हाथ में पूरी एक कलम है, वेपन है, हथियार है। वो अगर चाहे तो काम करने से, गलत काम करने से अपने गांव में रोक सकता है। मुझे नहीं समझ में आती कि इस बात से किसी भी सरपंच को नाराजगी क्या है। दूसरी बड़ी बात, आपने गली बनानी थी, सरपंच ठेकेदार, वो सरपंच मजदूर ढूंढता घूमता, सरपंच ईंटें ढूंढता घूमता, सरपंच रोड़ी बजरी ढूंढता घूमता, किसी चीज़ की कोटेशन लेता घूमता। आज सरपंच का सारा काम ही खत्म हो गया। अपने आप ई टेंडरिंग होगी, ई टेंडरिंग में जो भी लोवेस्ट बिडर होगा वो गली बनाने के लिए आएगा। सरपंच को तो वहाँ हुक्के पर बैठ के मॉनिटर करना, उसको बताना भाई जो पैरामीटर है उसके ऊपर सड़क बना, नहीं तो तेरा पैसा पास नहीं होगा। दूसरी बात, जी आपने कहा तो सरपंचों की मैं बात रख देता हूँ, आपकी बात पूरी करेंगे अभी। सरपंच कहते हैं क्या घास काटने के लिए सरपंच बनाया, इतना खर्चा, भाईचारा खराब किया, वोट मांगे हमने, जीत के बम्पर वोटों से जीत के अब सरपंच बने हैं, तो सब हमें किस लिए रखा? फिर पंचायत राज को ही खत्म कर दो। नहीं, ठीक बात कही लांबा साहब, बहुत सही कहा आपने। ये जो मानसिकता है, ये सरपंच जो चुन के आए हैं, तो मैं कहूँगा भाइयों, सरपंच भाइयों, ये तुम्हारी बड़ी बीमारू मानसिकता है भाई, इसलिए नहीं तुम सरपंच बने, आप सरपंच बने। इस बात को ध्यान रखने के लिए कि गांव में हेल्थ की व्यवस्था है कि नहीं है, गांव में स्कूल एजुकेशन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, गांव का जो युवा है, यूथ है, वो आपको नोटिस करता है, आपके व्यवहार को नोटिस करता है। तो क्या आपके गांव का यूथ सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या गांव के अंदर कोई बच्चे नशे में तो नहीं लिप्त हो गए हैं? क्या गांव में कोई गलत जगह शराब के ठेके वेके तो नहीं खुल गए हैं जिससे गांव में रहने वाली महिलाओं को या पुरुषों को तकलीफें हो रही हैं? आपको ये नोटिस करना है कि गांव के जो बुजुर्ग हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसी के आधार कार्ड बनने थे वो प्रॉपर बने हैं कि नहीं बने हैं, या जो जिनके पीला कार्ड बने थे उनको जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो और साथ में गाँव को किस चीज़ की जरूरत है वो बात आप सरकार को बताओगे प्रस्ताव के रूप में। ये काम आपका है। गली, नाले, सड़कें, मकान, धर्मशालाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, ये बनाने का काम आपका नहीं है सरपंच साहिबान। लेकिन क्या था कि अब तक की एक सड़ी गली व्यवस्था चल रही थी जिसमें लोग जब चुनाव लड़ते थे तो लाखों रुपए खर्च करते थे और सोचते थे कि जब ग्रांट आएगी तो उसमें से अपना एक कट रख लेंगे। अब उस कट को बंद करने का काम सरकार कर रही है। ये है पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैंने नोटिस किया कि विधायक जो चुने हुए नुमाइंदे, सर पहले मुद्दे में थोड़ा
बोलूं दूसरे मुद्दे पे आपके दोबारा से लौटते हैं। मेरे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने हुए हैं और चरखी दादरी से बहुत ही तेज तर्रार और बेबाक अपनी बात रखने वाले प्लेटफॉर्म पे किसान आंदोलन में भी और आज भी और कल भी हमारे साथ अक्सर बने रहते हैं। तो आज ई टेंडरिंग मुद्दों को लेके बहुत ही बेबाक तरीके से बातचीत रख रहे हैं। आप भी अपनी राय अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे जरूर रख सकते हैं। सरपंच कितने सही है और कितना गलत है, ई टेंडरिंग कितनी सही है कितनी गलत है। आपने कहा भाई सरपंच ये छोटे मोटे काम करा सकता है, बाकी प्रस्ताव पास। तो सरपंच कहते हैं कि छोटे मोटे कामों के लिए छोटे काम है दो लाख के काम करें सर सरपंचों की बातचीत है। अरे उनकी वो बुरी मानसिकता को आप दोबारा चर्चा करने लगे। अरे 2 लाख रुपए भी इसलिए हैं कि आपको कोई स्टेशनरी वगैरह खरीदनी है या आपको कोई छोटे मोटे कंप्यूटर चेयर्स वगैरह लेके आनी है अपने ऑफिस और उसके लिए, तो वो 2 लाख रुपए आपको दिए गए हैं। सरपंच कहते हैं छोटे छोटे प्रस्ताव के लिए हम क्या ऑफिसों के चक्कर काटेंगे। आज हमारे पास कल तक पावर थी तो ही अधिकारी इतने ढीठ हैं, वो वैसे ही काम नहीं करते थे। अब तो उनके पास पावर चलेगी वो बिल्कुल नहीं करेंगे। साहब आपने नीचे व्यवस्था देखी नहीं, पहले कैसे होता था? पहले भी ऐसे ही होता था, प्रस्ताव पास किया जाता था, प्रस्ताव ऊपर जाता था, उसकी मंजूरी होती थी और उस मंजूरी का पैसा आता था। आज भी सेम वही रहेगा। सिर्फ फर्क इतना पड़ा लांबा साहब कि जो कट्टे सीमेंट के कट्टे उठाए अपने सर पर सरपंच घूमता रहता था, कोई ईंटें और कुछ और उठाए घूमता रहता। अब उसको करने की जरूरत नहीं है। अब हुक्के पर बैठ के मॉनिटर कर कि जो जिसको टेंडर मिला है जिस ठेकेदार को कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो सरपंच है इसकी तकलीफ ये कहता है ना मैं करूं, मैं लगाऊंगा। उसको सरपंच को, इन सरपंचों को तकलीफ क्या जो झगड़ा कर रहे हैं, वो कहता है जो 2 नंबर की ईंट जो ठेकेदार लगा रहा है ना वो मैं लगाऊं। झगड़ा ये है। अरे शर्म आनी चाहिए यार। आप, मुझे समझ में नहीं आती कि आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि आप सरेआम जाके वह एक आंदोलन करने लगे कि जो ठेकेदार लांबा साहब, इसका मतलब ये है कि जो 2 ठेकेदार 2 नंबर की ईंट लगाता है सरपंच ये कह रहा है कि ये क्यों लगा रहा है, मैं लगाऊं। बल्कि सरपंच को ये कहना चाहिए कि नहीं भाई तेरे को 2 नंबर की ईंट मैं नहीं लगाने दूंगा, और नहीं लगेगी अगर सरपंच आएगा तो 2 नंबर की ईंट। झगड़ा तो ये है, पूरी लड़ाई 2 नंबर की ईंटों पे है। बिल्कुल। ये जो सरपंच लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई उस कट को जो ये जो कह रहे हैं कि ये कट जो ठेकेदार खा जाएगा, जो ये खा जाते हैं अधिकारी खा जाते हैं, उसको मैं खाऊं। मैं कहता हूं अगर सरपंच अपने पैरों पर रहेगा तो गांव के अंदर जिन पैरामीटर्स पे काम होना चाहिए उस पैरामीटर्स पे काम होगा। और 1-5 पैसे कोई खा नहीं सकता। सारी पूरा गांव हरियाणा सरकार का और सरपंच का धन्यवाद करेगा। झगड़ा क्या है लांबा साहब? ये तो यही कह रहे हैं कि पैसे हम लगाएं, वो पैसे हमारी कलम से लगे। क्यों लगे भाई तुम्हारी कलम से पैसे? ये कोई व्यवस्था किसी की भी कलम से पैसा क्यों लगे? तो हरियाणा की जनता का क्या रुख? अभी कुछ निकल के नहीं आ रहा। गांव के लोगों का, कस्बों के लोगों का, शहरों के लोगों का, पिछली बात पे भी आएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता अभी अगली बात पे आते हैं। अब क्या है लांबा साहब, हम जिन लोगों को जिनको चुन के ऊपर विधानसभा में भेजते हैं या सरपंच बनाते हैं, अब ये आपको सोचना है कि सरपंच देखो क्या दिशा क्या दे रहे हैं। और मैं कहता हूं इन सरपंचेस को समझ कम है। 1000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए और मुकदमे में वो धाराएं लगी जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। ये मुकदमा कल को जाएगा कोर्ट में, और जिस दिन कोर्ट में जाएगा इनके खिलाफ, जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गया, कानून है साहब, जिस दिन चार्ज फ्रेम होगा उस दिन इनकी सरपंची जाएगी। लांबा साहब मैं कह रहा हूं ये क्या दिशा देंगे, क्या चुन के आ गए ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता ये कौन सी भाषा बोलने लगे। दूसरी बात लांबा साहब, इन्होंने ये एजिटेशन की, गलत काम पर एजिटेशन की। पंचायती राज एक्ट में एक डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को राइट, अगर इनके खिलाफ कंप्लेन हुई ना, अब आपका चुनाव भी है अभी लोकसभा का, ये भी सोच लांबा साहब चुनाव, यही तो झगड़ा है। यही इस बात पे तुम्हारा था, वो उन विधायकों के लिए जो कल का चुनाव देख के, हॉस्टाइल भीड़ देख के, जो अगली आप बात कर रहे थे ना, उसी बात का झगड़ा है अगला कि भाई लोग चुनाव देख रहे हैं कि कल सरपंच तुम्हारे को वोट देंगे कि नहीं देंगे। लोग ये चुने हुए नुमाइंदे ये सोचते हैं यार इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, 1000-2000 आदमी इकट्ठे हो गए, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए तो तुम तो कभी चुनाव जीत ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं इस बात के लिए माने मनोहर लाल जी को जरूर उनकी तारीफ करूंगा। अगर वो आदमी नहीं, वो सरपंच है। अरे साहब सरपंच वो अपनी भीड़ को देखे नहीं, वो खुद खड़े हैं। सरपंच को ऊपर से उतर के आता है क्या? गांव ने तो चुना है। क्या आपको लगता है आपकी सरकार को हरा सकते? गांव में उसकी फुल गैदरिंग है, वोटों में कब्जा। लांबा साहब किसी का कब्जा नहीं है। अरे किसने कह दिया? पता नहीं कौन आदमी कैसे चुनाव जीत जाता है। भाई देखो सरपंच की रिस्पेक्ट है अगर सरपंच राइट डायरेक्शन में जाता है तो, अगर सरपंच रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है तो कोई रिस्पेक्ट नहीं साहब। ये क्लियर कट बात है। अब वो जो आप जो बात करते हैं नेक्स्ट की भाई जनता का क्या रुख है, जनता रुख कैसे बनाए? एक आम आदमी तो सभी निटी ग्रिटीज को समझता नहीं है, इसीलिए कुछ चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। अब सरकार के अंदर ही मैं देख रहा हूं कि सरकार के विधायकों और मंत्रियों का व्यवहार, एक मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल को छोड़कर ज्यादातर की तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आती।
जेजेपी वाले तो आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। एक कहता है कि ये ई टेंडरिंग सही है, एक कहता है ई टेंडरिंग गलत है। आम आदमी इस बात से क्या सोचे? भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायक और मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। वो पहले भी चुप्पी साधे हुए थे, जब इस प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था तब भी वो चुप्पी साधे हुए थे। आज वो फिर चुप्पी साधे हुए हैं कि ठीक है भाई, मनोहर लाल अपने आप देख लेगा, जो करना कर लेगा, नहीं तो टाल कर। कमी आपकी सरकार के, आपके विधायकों। लांबा साहब अगली बात, अब बात को ट्विस्ट मत करो। पता नहीं किसकी कमी, कमी तो है कमी है। यस, कमी तो है लांबा साहब, कमी तो है। ये ट्विस्ट नहीं है जी, ट्विस्ट नहीं है। तो बात से जब बात निकलेगी तो देख, हम आप सरपंचों के खिलाफ बोल रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं, चलो वो तो समझेंगे खिलाफ। आप जो कह रहे हैं वो तो अपने वो खिलाफत लेके जाएंगे इस बात को। वो तो सरपंच तो सीधे सीधे कहेंगे एडवोकेट सुनील सोरेन खिलाफ है, लेकिन आप कह रहे हैं समझा नहीं पाए। कौन नहीं समझा पाया? सब मुख्यमंत्री अकेले बोल रहे हैं समझा नहीं पाए। आपके नेताओं की कमी है, सब समझा नहीं पाए। तो आपके नेता निष्क्रिय। यस, हाँ लांबा साहब, किसान आंदोलन भी यही हुआ था। लांबा साहब यस, कई बार इनकी निष्क्रियता, इनकी चुप्पी जो है बड़ा नुकसान कर देती है। हालांकि आप सोसाइटी के अंदर जानते हैं, आज भी सोसाइटी में जानता हूं कि मेजोरिटी लोग मानते हैं कि ई टेंडरिंग जो है वो सही है और ये जो सरपंच गदर कर रहे हैं ये गलत गदर कर रहे हैं, लोग मानते हैं। लेकिन वही बात है, अब ये जो लोग गदर कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये रेलिवेंट हो गए हैं, आज इनकी चर्चा है। और जो लोग सोचते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो चुपचाप अपने कमरों में बंद है, आप नॉर्मल डिस्कशन उनसे करोगे तो जरूर कहेंगे कि यार ये सरपंच बेकार में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। गांव में भी इनका विरोध है, लेकिन हर आदमी बोलता नहीं, आम आदमी नहीं बोलेगा। बोलेगा कौन? लीडर। तो ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि लोग अपना उस हिसाब से माइंड फ्रेम करते हैं कि भाई ये आदमी कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आज हरियाणा का एक आम नागरिक क्या समझे कि वो ढांडा है, एक आदमी तो शोर मचा रहा है, वो या जोगीराम सिहाग है, वो तो ये कह रहा है कि ई टेंडरिंग गलत है, सरपंच को तुम और पावर दो। एक दूसरी तरफ देवेंद्र बबली है, वो कह रहा है कि भाई हमने बिल्कुल सही कानून बनाया है। बीजेपी के किसी भी विधायक या मंत्री के इन बारे में कोई बयान ही देखने को नहीं मिलते। माननीय मुख्यमंत्री है, वो डंके की ठोक पर ये कहते हैं कि नहीं, ई टेंडरिंग बिल्कुल सही है, इसको हम कैरी ऑन करेंगे और समाज के अंदर और सोसाइटी के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, एक ईमानदार सरकार हम देंगे। सुनील जी, चलो अच्छी बात है। जनता जनार्दन जितने भी सरपंच बने हैं 7,000 समथिंग, क्या उन गाँव को ई टेंडरिंग से कोई नुकसान नहीं होने वाला? क्या गांव को ई टेंडरिंग से फायदा होने वाला है? ये और बता दीजिए। लांबा साहब 100% हर गांव को ई टेंडरिंग से फायदा होने वाला है। तो फायदा होने क्या वाला है? मैं बताता हूं लांबा साहब, ई टेंडरिंग का मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट जो बनना है उसके लिए आप टेंडर इनवाइट करते हैं, 5-7 लोगों को मौका देते हैं कि भाई 50 लाख रुपए में ये एक चीज़ है जो बनानी है। सबसे पहले तो लोवेस्ट बिडर उसके अंदर आता है, जो कम से कम उस चीज़ में पैसा खर्च करता है वो आदमी आता है। सेकेंडली, जो अधिकारियों का और सरपंचेस का एक नेक्सस बन जाता था, उसको टूटने के आज आसार है। अगर सरपंच चाहें तो, अगर ये सरपंच चाहें तो, सरपंचों के हाथ में आज ये पावर है, अगर ये चाहें तो वो जब काम कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, सरपंच इस बात को देखेगा। अधिकारी और सरपंच आमने सामने खड़े हो जाएंगे। अब हाँ, अच्छी बात है। यानी कि कमी कही तो सरपंच तुरंत बंद करो, यहाँ काम नहीं होना चाहिए भैया, सीधी सही। बिल्कुल सीधी बात है। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगी। और कैसे लगेगी? और कैसे लगेगी? अगर सरपंच की नीयत साफ है, सरपंच चाहता है चीज काम ठीक हो, तो आज सरपंच को सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर इस सरकार ने दी है कि जा नोटिस कर देख। अरे भाई, ये जो कई बार ये कहते हैं एमएलए और एमपीज और मंत्रियों की बात करते हैं, इनमें मुझे आप बताओ, इनमें से कौन सा आदमी सड़क के ऊपर जाके काम करता है? अगर कोई चुना हुआ एमएलए है या मंत्री है, तो मंत्री भी वो टेंडर फ्लोट करते हैं, जो लोएस्ट बिडर होता है उसको काम दे दिया जाता है। मंत्री खुद जाके थोड़ी सड़कें बनाता है भाई। अब देश के अंदर लाखों करोड़ की सड़कें बनने लग रही है, कोई नितिन गडकरी थोड़ी सड़कें बना रहा है, वो तो सिर्फ वॉच करता है, वो तो देखता है कि चीज सड़क बनी है कि नहीं बनी, जहां गलत बनी तो उसका चूड़ी मरोड़ देता है। सुनिए, जब सरपंचों की बात ये है, अधिकारी पहले ही भ्रष्टाचार करते थे, बिगड़े अधिकारी के से सरपंच नहीं कर सकता हाँ या ना, गोलमाल कर सकता है? नहीं कर सकता। अधिकारी पूरी पावर, हाँ, अधिकारी और सरपंच की नक्सस से ही गोलमाल होते हैं। अब पूरी पावर अधिकारी को दे दी गई, जेई एक्शन सारी। चलो सरपंच कह रहे हैं, तो मेरी बात सुनिए एक मिनट। तो हाँ सर नहीं, सरपंच कुछ भी कहते उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, ये गलत बात है। बात सरपंच की तरफ से चली है तो सरपंच की, चलो आप आपने अपनी गाई, उनकी तरफ से कुछ उन्होंने कहा जो बिल जो आपने कहा लॉस्ट टेंडर, तो वो कोई भी टेंडर भर सकता है, निकलेगा। अब सरपंच क्या कहते हैं,
जो साइट होती है वो रात को 12 बजे खुलेगी और 5 मिनट के लिए खोलेंगे और वो 5 मिनट के लिए फिक्स आदमी रखेंगे अपने अपने और वो टेंडर लगा के चलते बनेंगे। जय राम जी की जय श्याम। तो ये भी अधिकारियों की मिली भगत, नेताओं की मिली भगत। ठीक है, ये मैं आपकी बात को यस कहता हूं कि यस ऐसा हुआ, लेकिन लांबा साहब वो जो सड़क बनेगी या जो गली बनेगी वो तो ग्राउंड पर बनेगी कि वो भी उसमें बन जाएगी? तो जब सरपंच, जब वो गली बनाने के लिए जब ठेकेदार आएगा तो सरपंच वहां सामने खड़ा होगा, वो जब 2 नंबर की ईंट लेके आएगा, दोनों बजा के दे देगा, भगा इसको यहाँ से, उसको कौन रोकेगा भाई? उस दिन तो सरपंच के हाथ में सब कुछ। ठीक है भाई, तूने टेंडर ले लिया अपनी मिली भगत करके, लेकिन वो सड़क तो उसके गांव में बनेगी भाई। अगर कोई आंगनवाड़ी केंद्र बनना हो तो उसके गांव में बनेगा, स्कूल की कोई बिल्डिंग बननी तो उसके गांव में बनेगी। उस दिन खड़ा होकर नोटिस करेगा, उसको मना कर देगा, नहीं करने देगा। उससे अच्छी बात क्या होगी बताओ? इतनी ताकत आप लोगों ने सरपंचों को सड़क पे उतार के डंडे मारने में, पानी की बौछार मारने में और सड़क पे खदेड़ खदेड़ के भगाने में लगाई है। कल अधिकारी अगर इतनी तादाद में गोलमाल करते पकड़े गए, अभी एक अखबार के अंदर खबर छपी है साहब, 19 जिलों का डाटा दे रखा है, हर गांव की पंचायत में 261, दादरी का भी नाम 61 पंचायतें लपेटे में सरपंचों को सजा होगी उनकी। तो साहब बगैर अधिकारियों को वो तो नहीं हुई, आगे अधिकारी पकड़े गए तो आप क्या कार्रवाई करोगे? अरे लांबा साहब, कानून है, देश का कानून कार्रवाई करेगा। अब लांबा साहब, अगर सरपंच विजिलेंट है और सरपंच उस अधिकारी के साथ नहीं मिलता है, मैं लिख के देता हूं आपको, 1 पैसे का गोलमाल नहीं हो सकता गांव में। और अगर वो अधिकारी करने की कोशिश करेगा, सरपंच के हाथ में तो पावर है, कंप्लेन करो। अधिकारी तो मोस्ट वल्नरेबल होता है भाई, अधिकारी की तो नौकरी जाएगी, कहां घुसेगा अधिकारी? अधिकारी कोई गलत काम नहीं कर सकता अगर जब तक जनता चाहे। और कितने अधिकारी मैं आपको दिखाऊंगा जिनकी यहाँ पेशियां लगते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चलते हैं, जिनकी नौकरियां जाती हैं, जो बर्खास्त होते हैं, जो टर्मिनेट होते हैं, जो नौकरी नहीं पूरी कर पाते। ये कौन कहता है कि अधिकारी बच जाता है? अगर जनता विजिलेंट है, और आज जनता के हाथ में ही पावर और सरपंच के हाथ में ही पावर देने का काम किया है। सरपंच को कहा है कि भाई तू गलियों, क्योंकि ज़्यादातर सरपंच क्या है, उन गली और गलियां और ये बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में 5 साल लगा देते थे, अपना कमीशन खोरी के चक्कर में 5 साल लगा देते थे। आज उससे उसको बाहर किया है। अब भी ये कोई ऐसा नहीं हो गया कि ये एक ऐसी व्यवस्था हो गई है जिससे सारी ही बुराइयां दूर हो जाएंगी। अभी भी अगर सरपंच, क्योंकि फाइनल सरपंच की कंसेंट रहेगी जब पेमेंट होगी, तो कमीशन तो सरपंच को फिर भी आएगा ही आएगा अगर सरपंच चाहेगा तो। अब झगड़ा ये होगा कि सरपंच जो सरपंचेस, सभी नहीं, उसमें टोटल मोटा कट चाहते थे, उनको कट छोटा मिलेगा, क्योंकि अधिकारी का कट जाएगा, ठेकेदार का कट जाएगा और उसके बाद सरपंच को छोटा कट आएगा। नहीं तो वो सरपंच के था कि तो अधिकारी को थोड़ा बहुत दे के मोटा कट अपनी जेब में तो डाल ले जा। कट तो आज भी जाएगा अगर, हाँ, कट तो आज भी जाएगा अगर ईमानदारी से काम नहीं हुआ तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, सरकार जो ये कदम उठा रही है, जो इस तरह का प्रदेश में माहौल खराब करने की जो सरपंच कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसके साथ साथ सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो सरपंच इस व्यवस्था को पसंद करते हैं उनको आगे लेके आए। क्योंकि ये लोग, जो आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके मैं सोचता हूं कि लांबा साहब जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 1000-1500 लोग इकट्ठे होके रेलिवेंट हो गए। रेलिवेंट यानी एक चर्चा का विषय बन गए। और जो लोग इस व्यवस्था को पसंद करते हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, घरों में अपनी बात रखते हैं, उनकी रेलिवेंसी नहीं है क्योंकि वो पीछे हैं। अब ये जो लोग रेलिवेंट हैं ये आगे ना आ जाएं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग पीछे बैठे हैं और जो लोग इस व्यवस्था को पसंद करते हैं उनको सरकार आगे लेके आए। सरकार को चाहिए कि उनके मंत्री, एमएलए और पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, खड़ा होके हर अपने अपने गांव में जो सरपंच इस विवाद में शामिल हैं उनका विरोध करे, उनको कहे तुम कर क्या रहे हो, ताकि आज जो माहौल खराब हो गया। लांबा साहब आप देखो, गुड़गांव, चंडीगढ़, हमारे ऐसे शहर जिसके अंदर पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ से पूरा शासन चलता है और जहाँ लोग भी रहते हैं, आप वहाँ जाके एक सड़क पर बैरिकेड लगा के बैठ गए हैं, टेंट लगा के बैठ गए, तो काम कैसे चलेगा? दूसरी बात, लांबा साहब इतना दम भी नहीं दिखा। हाई कोर्ट का एक नोटिस आया, आधे घंटे के अंदर आप खड़े हुए अपने घर वापस आ गए। आपकी तो हालात भी ऐसी है। तो ये जो सरपंच लड़ाई लड़ रहे हैं ना, मैं तो इन सरपंच से कहना चाहूँगा, भाई किसी अच्छे वकील से कंसल्ट करो, पंचायती राज एक्ट को पढ़ो, बहुत गंभीर धाराएं हैं, बहुत गंभीर धाराएं आप लोगों के खिलाफ अब लग गई हैं। ये सरपंची जाती रहेगी और मुझे नहीं पता अगर दोबारा चुनाव हो गया तो आप में से कितने लोग हैं जो गांव की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि फिर गांव की सेवा करने के लिए कोई दूसरा ही आदमी सामने आएगा। इसलिए गांव, इस प्रदेश के माहौल को इस तरह खराब मत करो। और मैं कहता हूँ, मेरे जैसे आदमी, जैसे मैं निकल के आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए 200 आदमी खड़े होकर इस बात को क्लियरली और क्लियर कट कहनी शुरू कर दो, ये आंदोलन का तो दिवालिया निकल जाएगा। ये तो चली आंदोलन इसलिए रहा है क्योंकि जो साहब धमकी, आप धमकी बहुत देते हैं। ये धमकी नहीं, देवेंद्र बबली धमकी देता है, खट्टर साहब धमकी देते हैं, आप भी बड़ी धमकी देते हैं। यानी कि पावर की सनक और खनक, यानी कि
देवेंद्र बबली कहता है पंचों को पावर दे देंगे, देवेंद्र बबली कहता है फाइल मेरे पास आएंगी, तो कितने काम करेगा मैं पास करके दूंगा, देवेंद्र बबली कहता है 2 मिनट में अंदर कर दूंगा। वो तो झगड़ा ये है लांबा साहब कि उसने चौड़े पा कर दिए, देवेंद्र बबली जो कह था वो कर दे इन्हें, तो मैं कह रहा हूँ आधे से ज्यादा मामला शांत हो गया होता। अब तो ये हो गया यार, कल ने कोई भी आदमी संगठन बनाओ जो लोग इकट्ठे हो और आप कोई भी डिमांड रख दो। अरे एक आदमी ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ भी डिमांड रख सकता है क्या? ये काम तो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि और कहीं ऐसे आंदोलन नहीं हो सकते जो आंदोलन आज हरियाणा में हो रहा है। आपके बीजेपी के नेता चाहते हैं कि हम सरपंचों के खिलाफ बोलेंगे तो अभी चुनाव में हार जाएंगे। अगर ऐसा कोई भाई सोचता है तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अपने आप को दुरुस्त कर। लोग अच्छी चीज को पसंद करते हैं। सभी सोचते हैं। खट्टर साहब आपने कहा अकेले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कोई नेता सामने नहीं आ रहा, कोई बोल नहीं रहा है, तो सबको डर सता रहा है हम हार जाएंगे। लामा साहब मैं इस विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी जो बात थी वो मैंने क्लियर कट कह दी कि ये एक अच्छी व्यवस्था है जिसके लिए जो अपने आप को सोचता है कि मैं समाज को एक दिशा दे रहा हूँ, मैं चुनाव नुमाइंदा हूँ, उसे इस बात को कहना चाहिए, बोलना चाहिए। ये ठीक है लामा साहब। अभी जैसे मैं कुछ दिन पूर्व विजेंद्र सिंह जो सांसद है उसको मैं सुन रहा था, किसी ने उनसे पूछा कि भाई वीरेंद्र सिंह अब 23 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनका क्या रीजन है। जब उस बात का जवाब दे रहा था लांबा साहब सांसद ब्रजेंद्र सिंह, तो कह रहे थे कि भाई किसान आंदोलन के दौरान मेरे पिताजी ने वो बड़ी वोकल होके किसानों का साथ दिया और मैं नहीं बोल पाया क्योंकि पार्टी का अनुशासन था। इसका मतलब ये होता है कि उनका मन भी उन किसान कानूनों के खिलाफ था, लेकिन पार्टी अनुशासन के कारण मतलब मन तो था किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके फेवर में, लेकिन पार्टी अनुशासन क्या, यानी कि आपका आपकी एमपी की पोस्ट बची रहे। तो जब आप जब ऐसा न्याय नहीं कर पा रहे अपनी बातों से, आप अपने विचार ही नहीं रख पा रहे, तो फिर आप ऐसा काम ना करें, आप दूर हो जाएं इस पॉलिटिक्स से। और मैं कह रहा हूं धीरे धीरे ऐसे लोग दूर हो जाएंगे पॉलिटिक्स से। ये जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी और बाप दादा के नाम से चुनाव जीतते आते थे, या जो भीड़ देख के जो भयभीत हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट काम नहीं कर पाते हैं, वो मैं कह रहा हूं धीरे धीरे मुझे लगता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी या फिर हरियाणा में कहूं माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश ऑन द सपोर्ट बोलने वाले इस प्रदेश को और इस देश को दिशा दे रहे हैं कि ये जो दो मुँहे लोग हैं या जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनकी दोहरी विचार है, वो दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि अब ये देश पूरी दुनिया इस देश की तरफ देख रही है, देश पूरी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, अब चीजें यहाँ देश में अच्छी होंगी। साहब वीरेंद्र सिंह की बात करें, डूमर साहब की, अब ये बात और साहब उनके दोनों की बात करें तो उन्होंने आज तक उनके विधानसभा क्षेत्र में कई बार जाता हूँ साहब, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र ऐसा कुछ किया ही नहीं, लोग उनको वोट दे साहब। रही वोकल होके बोलने की बात, किसान आंदोलन वीरेंद्र सिंह किसानों के साथ ही नहीं थे साहब। यहाँ सांप लागेंगे उनका प्रोग्राम था, किसानों ने पुरजोर विरोध किया साहब, गाड़ियाँ पलटी गई साहब। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय वो ढूंढरी पीट रहे हैं हम जीत जाएंगे। ये टेंडर पे चलते चलते मुझे ये बता दीजिए कि आप कहते हैं कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कलह है, अब बड़ी चुटकारी ले लेके कांग्रेस के माइकों पे बोलते हो, हंसी उड़ाते हो, तो मानते हो आपकी अंदरूनी कलह आपकी पार्टी में? नहीं, बीजेपी में कोई कलह नहीं है, बीजेपी में कलह हो नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी में लोग आप ये मान के चलो एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोनाड खास बातचीत में बने हुए हैं, बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रख रहे हैं। सरपंच अपनी जगह कितने सही और कितने गलत, ये टेंडर क्यों मानते क्या हैं, तो सारी बातें आपके सामने हम बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो आप भी अपनी राय लिख डालिए, सुनील सोनाड के बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मानते हैं, ये कितने सही कितने गलत बोलते हैं, या फिर ये टेंडरिंग के बारे में सोचते क्या। सुनील जी चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, आने वाले विधानसभा चुनाव आज के हैं, लोकसभा, क्या मानते? लांबा साहब, मुझे लगता है कि जो दिशा माननीय नरेंद्र मोदी ने इस देश को दी है, वो दिशा इस पूरी दुनिया को भी दी है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के कामों की कायल है, देश नहीं पूरी दुनिया। तो आप हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में डिमांड है, जिस तरह से पाकिस्तान के आज हालात ख़राब हैं इकोनॉमिकली, पाकिस्तान में मोदी जी की डिमांड है। वो एक ऐसा दुश्मन देश जहाँ पिछले 70 साल से हमारी आपस में जंगें हुई हैं, एक दूसरे के साथ बार बार झड़पें होती रही हैं, हम मानते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान है हमारा, वहाँ मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। तो हिंदुस्तान में तो आप भूल जाओ। आपने अभी देखा होगा गुजरात का जो चुनाव का रिजल्ट आया था, या अभी 3 राज्यों के त्रिपुरा के, मेघालय और नागालैंड का जो रिजल्ट आया है, ये अपने आप
एक उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 2024 में लोकसभा में क्या रिजल्ट आने वाला है। मुश्किल है कि ये बताएं आपको कि कितनी संख्या आने वाली। 400 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। और आप ये भी मान के चलो, हालात अब ये भी नहीं है कि सत्ता पानी है, राज करना है, प्रधानमंत्री बनना है। अब ये मकसद खत्म हो गया है। मकसद है कि आज देश को पूरी दुनिया में वो स्थान मिले जो इस देश का वो स्थान है। सरकार उस पर काम कर रही है। हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है उसको ईमानदारी से वो अधिकार मिले, वो व्यवस्थाएं मिलें जो उसका राइट है, उसको मिलनी चाहिए। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है लांबा साहब, इससे अच्छा समय इस देश का शायद ही कभी हो, और अच्छा समय और इस देश का आ रहा है। तो हमारे साथ सुनील सोनान खास बातचीत बने। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बातचीत की, हमसे बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रखी और जनता जनाता तक अपनी बात पहुंचाई। आपका चैनल पे हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर आप आते हैं, बातचीत करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है आपसे। लांबा साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपका एक पॉपुलर चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुँचें, उन लोगों तक भी पहुँचे जो हमारी बात को पसंद नहीं करते, उन तक भी पहुँचे जो इसको पसंद करते हैं। और मेरा तो निवेदन है आम आदमी से, आम जनता से और बीजेपी की लीडरशिप से भी कि भाई ये गलत लोग रेलिवेंट ना हो जाएं, इसलिए आपका बोलना जरूरी है। चुप मत रहो, विरोध करो हर जगह खड़ा होके कि आप गलत कर रहे हो। सही चीज़ सरकार सही डायरेक्शन में लोगों को सही तरफ लेके जा रही है। धन्यवाद। तो हमारे साथ से सुनील सोनान एडवोकेट साहब चरखी दादरी से। तो ये बीजेपी के बहुत अच्छे वक्ता हैं और किसान आंदोलन से लगातार ये अपनी बात हमारे बेबाक तरीके से रखते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।